संयंत्रों की स्थापना के लिए कार्यादेश जारी कर राज्य के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य की कुल उत्पादन क्षमता के वर्तमान सरकार के समय में 2180 मेगावाट की वृद्धि की गई है, जिसमें प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता आज 26,325 मेगावाट हो गई है। मुझे प्रसन्नता है कि सौर ऊर्जा क्षमता विकास में योगदान के लिए भारत सरकार ने राजस्थान को प्रथम तथा अक्षय ऊर्जा के लिए द्वितीय पुरस्कार सम्मानित किया है। हमारी सरकार ने अब तक 1,10,000 से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन तथा 5,06,000 से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में हर घर अब सूर्य घर बन रहा है। राज्य में 125 मेगावाट क्षमता के 25,681 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए, जिनसे उपभोक्ता को बिजली बिल में राहत मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा 400 केवी का एक, 200 केवी के 2, 132 केवी के 19 तथा 33 केवी के 123 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में सभी राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के काम को गति दी जा रही है एवं 4 से 89 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों की स्थापना के लिए कार्यादेश भी जारी किया चुका है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता ऐसा विषय है कि जिस पर सरकार ने मजबूत इरादों और संकल्प शक्ति के साथ काम किया है। गत सरकार के समय हुई पेपर लिंक और नकल की घटनाओं से हमारे नौजवान अभ्यर्थियों का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ गया था। हमारी सरकार के सख्त निर्णय से भर्ती संस्थाओं की गरिमा एवं विश्वसनीयता फिर से स्थापित हुए। प्रदेश में पेपर लीक तथा नकल माफिया पर अंकुश लगा है। वर्तमान सरकार के समय में पेपर लीक के कारण से एक ही भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। यह दर्शाता है कि सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से युवा के भरोसे पर खरी उतरी है। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए पेपर लीक से संबंधित प्रकरणों में अब तक 100 एसओजी थानों में दर्ज कर 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गत सरकार के समय कठोर परिश्रम और योग्यता के बावजूद निश्चित नहीं मिलने से नैच्छित युवकों में निराशा घर कर आई गई थी। प्रदेश के युवाओं में उपजे हताशा के इस माहौल को दूर करते हुए हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भर्तियां नियमित रूप से निकले, परीक्षाएं समय पर हो और सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति मिले। वर्ष 2025 के दौरान 81,000 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करना हमारे ठोस इरादों की परिलक्षिता है। बजट में हमारी सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख राजकीय नियुक्तियों की घोषणा की है। मुझे प्रसन्नता है कि एक वर्ष में ही 59,236 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है, जिससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार की
कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। हमारी सरकार के प्रयासों से लंबे समय बाद प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की राह खुली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। हमारी सरकार की पुरजोर कोशिश है कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिले। छोटे शहरों और कस्बों में विशेषतः चिकित्सा सेवाएं प्रारंभ हो और अस्पतालों में चिकित्सा की कमी दूर हो। बीते एक वर्ष के दौरान 12 बांसवाड़, झुंझुनू, नागौर एवं सवाई माधोपुर में राजकीय क्षेत्र में कुल 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। निजी क्षेत्र में जोधपुर में 2 तथा कोटा में 1 नया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया गया है। इन नए कॉलेजों से एमबीबीएस की 850 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त विगत एक वर्ष के दौरान राज्य में पीजी की 353 तथा सुपर स्पेशलिटी में 46 सीटों की वृद्धि हो चुकी है। हमारी सरकार में चिकित्सा शिक्षा में रिक्त पदों को भरने का कार्य भी प्राथमिकता से किया है। विगत एक वर्ष के दौरान राजमेष प्राचार्य के साथ तथा चिकित्सक शिक्षकों के 565 रिक्त पदों पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। राजमेष के मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष फैकल्टी के कुल 1192 नवीन पदों का सृजन किया गया है। प्रदेश के राजमेष से संबंध बड़े चिकित्सालयों में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को 4,466 नर्सिंग तथा पैरामेडिकल के 676 पदों सहित कुल 5,142 पदों को भरने के लिए अर्थना भिजवाई जा चुकी हैं। बच्चों के दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज तथा श्रीगंगानगर में कैंसर विंग की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। राजस्थान में कैंसर को बेहतर इलाज में लिए आधुनिक लीनियर एक्सीलेटर मशीन प्रारंभ हो गई है। अजमेर, कोटा एवं श्रीनगर में भी ऐसी मशीनों की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के न्यूरोलॉजी विभाग से 100 बेडेड आईसीयू श्वसन रोग संस्थान जयपुर में 10 बेडेड प्री फैब्रिकेटेड वार्ड तथा जिला अस्पताल प्रतापनगर जोधपुर को 150 बेडेड अस्पताल के क्रमोन्नत कर चिकित्सा सुविधाएं प्रारंभ दी गई है। गांवठानी तक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूर्ववर्ती सरकार के समय संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना को वर्तमान सरकार ने जन केंद्रित बनाते हुए अधिक प्रभावी रूप से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना संचालित की गई है। प्रदेश के 1,34 लाख से अधिक परिवार इस योजना में पंजीकृत हैं। प्रतिदिन औसतन 8,200 से अधिक मरीजों को इस योजना से उपचार मिल रहा है। अब तक 19,62,000 से अधिक रोगियों को 3,526 करोड़ रुपए से अधिक का
कैशलेस उपचार दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को लिए 73 डे केयर पैकेज तथा शिशु एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए 419 नए पैकेज जोड़े गए हैं। करीब 1800 राजकीय एवं निजी अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें रोगियों को 1819 पैकेजों में तक 25 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य में 70 वर्षीय एवं उससे अधिक आयुष्य के वरिष्ठ नागरिकों को कैशलेस उपचार का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना में 22 लाख वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में आवश्यक दवा सूची का विस्तार किया गया है। योजना के कुल 1824 औषधियों, सर्जिकल एवं सूचर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गंभीर बीमारियों के तथा होम्योफिलिया के लिए 19, कैंसर के लिए 173, हृदय रोग के लिए 102 और डायबिटीज के लिए 24 औषधियां उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 1221 करोड़ रुपए व्यय कर जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वाजिब दरों पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। राज्य के 236 नए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इस प्रकार राज्य के अब कुल 437 जन औषधि केंद्र संचालित किए गए हैं। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राजकीय एवं अधिकृत निजी चिकित्सालयों में प्रसव पर ग्रामीण प्रसूता